हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज पर इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में बच्चों ये एक और मेरा प्रॉब्लम है। इसके पहले कि मैं अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बच्चों, इस टाइप के प्रॉब्लम्स ये मेनली आपके जेई और जेई मेंस के बच्चों के लिए है। कभी कभी ये आपको स्पेशल सीरीज सीबीएसई के बच्चों के लिए भी हो जाता है, उनके पेपर में होता है। कभी कभी आप कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस टाइप के प्रॉब्लम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम मैं किस तरह से करूंगा ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आप इस टाइप के और भी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले तो आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ऊपर आपका 3 + 5 7, इसके बाद वाला 9 होना चाहिए। तो ये आपका एक एपी सीरीज की तरह बढ़ रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है, tn फाइंड आउट करूंगा बच्चों। तो यहाँ देखिए 1/2, पहला टर्म में आपको 1/2 एक ही टर्म है। दूसरे टर्म में आपका 1² + 2² है। यहाँ पर सेकेंड टर्म में आपके 2 टर्म है और वो भी 1 और 2 का स्क्वायर के साथ। तीसरे टर्म में बच्चों 1² है, 2² है, 3² है। तो किस तरह से देखिए ये स्क्वायर टर्म के साथ बढ़ रहा है। तो ये अगर आप इसको देखते हैं तो आपका देखिए यहाँ से tn क्या होना चाहिए। यहाँ से आपका tn होना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म अगर देखूं मैं यहाँ से 3 + n - 1 × 2, तो आपको मिलेगा 2n + 3 - 2। तो ये आपको मिलेगा बच्चों 2n + 1, ऊपर वाला टर्म। ठीक है, और नीचे वाला टर्म जो होगा बच्चों वो होगा आपका 1² + 2² + 3²। इस तरह से चलते चलते आपको n² मिलेगा। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ रिजल्ट्स बताए थे। वहां पर मैंने बताया था आपको सिग्मा n², सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो सम था बच्चों वो था आपका n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको मैंने प्रूफ भी किया है ये कहां से आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहां से लिखता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। मुझे मिलेगा 2n + 1 बाई n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 आपका ऊपर जाएगा और 2n + 1 2n + 1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए आप इसको लिख सकते हैं 6 बाई, ये टर्म आपका कैंसिल होगा, 6 ऊपर जाएगा, ये आपका होगा n × n + 1। तो ठीक है बच्चों, आपको tn मिल गया 6 1 बाई n × n + 1। अभी बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं 2 फ्रैक्शन में ब्रेक कर लूंगा। इस 1 को आप लिख सकते हैं, देखिए आपका होगा ये n + 1 - n डिवाइडेड बाई n × n + 1। ये मैं लिख सकता हूं बच्चों, +n - n अगर कैंसिल हो जाए तो ये 1 आपको मिल जाता है। यहीं से आपको लिख सकते हैं बच्चों 6 n + 1 डिवाइडेड बाई दिस, माने ये आपका होगा 1/n, और n/n × n + 1 अगर 2 फ्रैक्शन में ब्रेक करता हूं तो ये आपको मिलेगा 1/n + 1। तो ये आपका tn मिल गया बच्चों, 6 × 1/n + 1 - 1/n + 1। अभी आपको मालूम है बच्चों, देखिए Sn जो होता है वो आपका t1 + t2 प्लस चलते चलते ये आपका tn होता है। तो एक बार आप n के जगह पर 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलता है यहां से आप देख सकते हैं। Sn आपका हो जाएगा 6 × n को अगर मैं 1 रखूं तो बच्चों ये आपका 1/1 - 1/2। n को 1 रखा है, t1 मिला,
प्लस, अब फिर मैं क्या करूं, इनको 2 रखूं तो T2 मिलेगा 1/2 माइनस 1/3, ये 2 प्लस 1 आपका 3 होगा। ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन रहा है बच्चों, 1/3 माइनस 1/4 होगा, और ये चलते चलते 1/n माइनस 1/n प्लस 1 होगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, ये माइनस हाफ प्लस हाफ आपका कैंसिल, ये 1/3 1 माइनस 1/3 कैंसिल। तो कहीं पर भी अगर वो स्टॉप हुआ है बच्चों, तो ये सेकंड वाला टर्म आपका रह गया है, तो लास्ट में आप ये वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा। तो आपको मिलेगा क्या बच्चों, Sn आपको मिलेगा 6/1 माइनस 1/n प्लस 1। तो आपके पास रिजल्ट होता है बच्चों, देखिए n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। एलसीएम लेने पर ये आपका n प्लस 1 होगा, ये माइनस 1 होगा, ये देखिए ये आपका यहां से कैंसिल हो गया। तो आपको फाइनली मिला क्या, Sn 6n/n प्लस 1। हाँ बच्चों, ये आपका nth टर्म मिल गया। अगर आपको ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज होता तो सम आपका क्या मिलता। मान लीजिए आपने S इंफिनिटी फाइंड आउट करना है, या जितने टर्म का सम बच्चों वहां पर n का उतने ही वैल्यू मैं रख दूंगा, ये आपका उतने टर्म का सम मालूम हो जाएगा। अगर मुझे S इंफिनिटी करना है बच्चों, तो आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn करना पड़ेगा। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 6 को यहां रख दिया, और ये n/1 प्लस n, n कैंसिल अगर मैं कर देता हूं बच्चों, तो ये आपका होगा 6 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 प्लस 1/n, n मैंने कॉमन कर दिया बच्चों, n से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, और अगर n की जगह मैं इंफिनिटी पुट करता हूं तो आपको मिलेगा 1/1 प्लस 0, 1/इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है, तो आपको फाइनल आंसर मिलता है 6। सो S इंफिनिटी आपका 6 हो जाता है, और Sn आपका 6n प्लस 1 होता है। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर मैं एक और सवाल आपके साथ डिस्कस करूं, तो इसी टाइप का सवाल है, देखिए मैं कैसे करता हूं। हाँ बच्चों, मेरा जो अगला सवाल है वो है 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 4। इसका माने पहले टर्म का जो वैल्यू है ये 1/3 है। दूसरा वाला जो टर्म है बच्चों ये 2/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 4। फिर तीसरा वाला टर्म जो है बच्चों 3 आपका होगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर 4। और इसी तरह से बच्चों अगर ये चलता रहा तो आपका nth टर्म होगा जो n/1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू दी पावर 4, ये आपका Tn होगा। ये सीरीज है आपको बच्चों जिसका Tn आपका n/1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू दी पावर 4 है। इस सीरीज का सम आपको फाइंड आउट करना है। इसका माने बच्चों देखिए आपको Sn निकालना है। तो यहां सीरीज से देख के आपको लग रहा है यहां पर Tn जो है ये आपका n/n टू दी पावर 4, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं। अच्छा एक चीज देखिए, आपको मालूम है n स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं होल स्क्वायर लिखूं तो आपको मिलेगा n टू दी पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1। लेकिन आप यहां पर देखिए आपको चाहिए क्या, n स्क्वायर इंटू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 चाहिए आप। तो ठीक है, यहां पर एक n स्क्वायर रख के इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप। n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये आपका होगा n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसकी जगह पर आराम से ये लिख सकते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से, n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अगर मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में ब्रेक करता हूं तो आपको क्या मिलता है,
आपको मिलेगा बच्चों n बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन ए प्लस बी, और दूसरा वाला मिलेगा बच्चों एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन ए माइनस। तो इसको मैंने यहां पर फैक्टराइज कर लिया। हाँ बच्चों, अब आप एक चीज देखिए, इसको मुझे दो फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। यहां से देखिए, अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस प्लस वन और एन स्क्वायर माइनस एन माइनस प्लस वन, अगर मैं इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको 2n मिलेगा। दिस माइनस दिस इज 2n। लेकिन आपके पास यहां देखिए सिर्फ n है, तो आप एक काम करिए, यहां 2n कर लीजिए और यहां 2 से डिवाइड करके बच्चों इसको लिखिए n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, और लिखिए n स्क्वायर माइनस n प्लस वन। हाँ, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, इस 2n को आप क्या लिख सकते हैं। अब आप इस चीज को लिख सकते हैं dn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस वन। ये देखिए बच्चों, ये वन और ये कैंसिल, n स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस n होगा, ये 2n आपका हो जाएगा। डिवाइडेड बाई आपने लिखना n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, और ये लिखा आपने n स्क्वायर माइनस n प्लस वन। अब आप इसको अगर दो फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो ये इसके साथ कैंसिल होकर ये टर्म बचेगा, और अगर इसको इसके साथ लिखता हूं तो ये इसके साथ कैंसिल होकर ये मिलेगा। तो tn फाइनली आपको मिला क्या, 1/2 1 बाई n स्क्वायर माइनस n प्लस वन माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस वन। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। इस चीज से मैंने जब इसको डिवाइड किया तो आपका ये दोनों टर्म कैंसिल, ये रह गया। इस चीज से जब मैं इसको डिवाइड किया तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, n स्क्वायर बाई n प्लस वन आपका रह गया। ठीक है बच्चों, अभी देखिए tn आपने फाइनली फाइंड आउट किया। हाँ, अब देखिए मुझे Sn निकालना है, तो आपका Sn क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, इसी तरह से चलते चलते बच्चों ये आपका tn होगा। सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए आप, तो आपको Sn मिल जाएगा। अभी देखिए आपने n को 1 रखना है। जब आप यहां पर n को 1 रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, और ये 1 बाई 1 मिलेगा सर माइनस। यहां पर अब जब आप n को 1 रखिएगा बच्चों, 1 प्लस 1 प्लस 1 1/3 आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आप जब n को 2 रखिएगा सेकेंड टर्म के लिए, ये 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज 3, ये आपका 1/3 मिलेगा माइनस। फिर आप n को 2 रखिए, 4 to 6 प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, माने ये आपको 1/7 मिल गया। जब आपने यहां पर n इज इक्वल टू 3 रखना है बच्चों, n square is 9, 3 square is 9 plus 1, 10 minus 3 is 7, 1/7 minus, यहां पर 3 रखिए बच्चों, 9 plus 1 10 plus ये आपका 13 होगा। ये आपके साथ चलते चलते लास्ट टर्म बच्चों आपको मिलेगा जो, वो है आपका n square minus n plus 1 minus 1 by n square plus n plus 1, ये मिलेगा आपको फाइनली। अब आप ध्यान से देखिए, ये टर्म इसके साथ कैंसिल है, ये टर्म इसके साथ कैंसिल है, ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, ऑल्टरनेट टर्म सारे कैंसिल होते रहेंगे, और ये वाला टर्म बच्चों इसके पहले वाले से कैंसिल होगा। तो आपको Sn क्या मिलेगा, Sn मिलेगा 1/2 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलता है बच्चों, 1/2 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, आपने एलसीएम कर दिया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये 1 कैंसिल हो गया। अगर आपने यहां से n को कॉमन ले लिया बच्चों, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू 2।
ये आपका फाइनली Sn मिल जाता है। हाँ बच्चों, आपने तो n टर्म्स का सम निकाल लिया। अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम इसके बाद निकालना होगा तो आप लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करिए। एस इंफिनिटी जो होगा वो आपका होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1/2 आपका है, और यहां से बच्चों आपने इनको कॉमन लेना है, तो आपका ये n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n होगा, और यहां से भी आपका n स्क्वायर कॉमन लेना है बच्चों, तो ये 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है। अब आप लिमिट अप्लाई करिए, आपको मालूम है 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो फाइनल आंसर आपके पास हो गया बच्चों 1/2 1 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 प्लस 0, सो फाइनल आंसर आपको मिलता है 1/2। ये आपका S इंफिनिटी। तो ये आपका इनफाइनाइट सीरीज का सम बच्चों आपको यहां से हाफ मिलता है। आशा करता हूं बच्चों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे और प्रॉब्लम्स को देखने के लिए बच्चों मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, तो आप जेई मेंस में आने वाले, ये एडवांस में आने वाले प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।